और क्लास हमारा आज रेडी प्रोनाउन नहीं होगा और ये क्लास आपका हु वर्सेस होम, ठीक है। हु वर्सेस होम इस टॉपिक को लेकर हम चलेंगे, हु वर्सेस होम। तो जो लोग नहीं आए फटाफट आ जाइए, जुड़ जाए क्योंकि क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट ज्वाइन करें और आपका सेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग सेशन हमारा है हु वर्सेस होम। लेकिन जो हमने कल पढ़ा था एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट, तो एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग और ये सेशन शुरू किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कल हमने बताया था एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट, तो उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट रखा था, आज भी मैं कुछ रख रहा हूं स्टेटमेंट, आप लोग देख लेना, सही है। सही है, तो आप लोग फटाफट कह रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर सीजीएल का एग्जाम है 2020 का और 6 मंथ्स बाद 50 मार्क्स कैसे लाएंगे, आ जाएंगे, चुपचाप पढ़ते रहो, आ जाएगा, सही है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट, चुपचाप पढ़ते रहो, अपने आ जाएगा नंबर, पढ़ाई करो, नंबर लाने का एक तरीका है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ। हम लोग क्या कर रहे थे, डैट का पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये डैट अगर हम लोग पढ़ रहे थे तो एक्सक्लूसिव डैट जो हम लोग यूज करते हैं, याद करो आप, इसके लिए हमने बताया था, सही है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, तीन वर्ड्स के बाद ये क्या होगा, ऑल था, याद करें आप, ऑल था। आपको हमने बताया दो प्लस अगर नाउन है तो ये आपका डिफिनेट हो जाता है इसके लिए। फिर हमने बताया था, ध्यान से याद करें आप, सही है। एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव अगर सुपरलेटिव डिग्री में हो तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका सिर्फ आपका दो का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, याद करो। अगर आपका क्या हो जाए ओनली, या तो ओनली भी लिख सकते हो, ओनली या तो ओनली, याद होगा आपको, तो द ओनली आपको याद करें कि द सेम, ठीक है, द सेम, याद करें आप, द सेम। या आपका देख लो साथ ही साथ ऑल के बाद हमने लिखा था एवरी, ये भी याद लिख लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरी भी रहता है, तो आप लोग इसको देख लो। गुड इवनिंग, आज यूट्यूब पर क्लास थी सर, नहीं सर उसको छोड़ दिया गया यूट्यूब पे, ठीक है। तो द सेम उसका एवरी, इस चीज को कॉल करेंगे आप लोग, ठीक है, जहां है वहीं पढ़ेंगे। कारण के साथ ये हमने कल लिखाया था, कल हमने लिखाया था, फिर उसको रीअरेंज करना है। एवरी है, देख लो एवरी, एवरीथिंग, ठीक है, एवरी और ये है तो एवरीथिंग, इसका वाई वाला थिंग वाला हमने एक साथ लिखा था, थिंग याद करो, ठीक है। फिर अगर मैं ले लूं क्या एनी, तो मैं ले लेता हूं एनीथिंग, समझो, तो एनीथिंग, ये आप देख लो, कॉमा कर लेना सब, ठीक है। ये आपको अच्छे से, चलिए गुड इवनिंग है सबको। हाँ लेकिन क्यों होता है किस्मत जी, पता है मुझे भी होता है, अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसको भी जोड़ दूंगा, परेशान हो, ठीक है। नेगेटिव वाला कुछ चीजें हैं जरा उनको भी लिख लो, नो, ठीक है, साथ में आ रहा हमारा क्या है, नथिंग। उसके बाद आपका फ्यू, फ्यू जो है नेगेटिव ओनली, ए फ्यू मत देना, ए या तो फ्यू, फ्यू हो चाहे आपका लिटिल हो, ये दोनों का मीनिंग ना के बराबर होता है, फ्यू या लिटिल। जो बच्चे नए उनके लिए, भाई बच्चे जो लोग नए जरा उनको बता दूं कि फ्यू जो है या लिटिल जो है, आपको पहले बता दें कि ये जो आपका फ्यू और लिटिल है एक डिटरमाइनर होता है, साथ में इसको हम लोग प्रोनाउन के तौर पे भी यूज करते हैं, प्रोनाउन के तौर पे भी यूज करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा बात, इन दोनों का मीनिंग नेगेटिव होता है, ठीक है, मीनिंग होता है नेग्लिजिबल, जिसे हम हिंदी में ना के बराबर करते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में ना के बराबर करते हैं, एक बात आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ अगर आपका जैसे ही हमारा ए फ्यू हो गया तो ये आपका नंबर इंडिकेट करने के लिए होता है, नंबर ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। दो फ्यू जो है ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपको नंबर के लिए पॉजिटिव सेंस, ठीक है। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या में और दो फ्यू का मतलब जो कुछ, ठीक है। साथ में आपको ये जानना है कि लिटिल अगर है तो लिटिल जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं इसको किस चीज के लिए, इसको हम लोग क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी के लिए, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं। और जब ये आपको सही है ना, ए लिटिल हो या दो लिटिल हो तो पॉजिटिव सेंस होता है, ये याद रखना, नेगेटिव नहीं होता है, बात समझे। तो ये आपका जब तक आप लोग आए तब तक ये सेशन में शुरू कर दिया था और ये आप देख लो, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने जो लास्ट क्लास था, ठीक है, क्या ये एंटीसीडेंट के प्लेस पर होने चाहिए या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी, ये विनय जी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कभी भी हो सकता है, ठीक है। एंटीसीडेंट की जरूरत कोई जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ये आपको कहीं भी हो सकता है, बस उसके पहले होना चाहिए, ठीक है। मैं आ रहा हूं 1 पे भी आ रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। एनीवन आपका 1 पे भी आ रहा हूं, परेशान हो, जो मैंने कल लिखा है उससे आगे कुछ बता रहा है, ये कल नहीं बताया था एक्सक्लूसिव में, ठीक है, कोई बात नहीं। विनय जी आपको समझना चाहिए कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो उससे पहले कल के क्लास छूट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सर सॉरी सर, कल लाइव क्लास नहीं कर पाई, मेरा टेस्ट था दिल्ली पुलिस का, ओके कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट, रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका दैट, उसमें जिसके लिए एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट का मतलब ये वर्ड्स, ये जो हमने लिखे, अगर आपको पहले आगे, अगर ये पहले यूज हो गया सेंटेंस में तो इसके बाद ये आपको कहीं भी हो सकता है, बस उसके पहले होना चाहिए, ठीक है। मैं आ रहा हूं 1 पे भी आ रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ठीक है। एनीवन आपका 1 पे भी आ रहा हूं, परेशान हो, जो मैंने कल लिखा है तो उससे आगे कुछ बता रहा है, ये कल नहीं बताया था एक्सक्लूसिव में, ठीक है, कोई बात नहीं। विनय जी आपको समझना चाहिए कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो उससे पहले कल के क्लास छूट गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सर सॉरी सर, कल लाइव क्लास नहीं कर पाई, मेरा टेस्ट था दिल्ली पुलिस का, ओके कोई बात नहीं। मैं ये बता रहा था एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट, रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका दैट, उसमें जिसके लिए एक्सक्लूसिव यूज ऑफ दैट का मतलब ये वर्ड्स, ये जो हमने लिखे, अगर आपको पहले आगे, अगर ये पहले यूज हो गया सेंटेंस में तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वर्ड्स आने चाहिए किसी भी सेंटेंस में, यदि नाउन हो तो क्या उसमें डिटरमाइनर होगा क्या, अब यार किसी भी सेंटेंस में नाउन होगा तो डिटरमाइनर होगा, अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो, अंकित मांझी मैं बता दिया था पहले भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये आपका साथ में लिटिल फ्यू है और भी हमने कुछ बताए थे, भूल गए होंगे आप लोग, सही है। इसके अलावा हमने बताया था, याद करो, मच, मच में हमने सेंटेंस भी बताया था, मच बताया था, याद करें आप, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये सब बताया था कि आपका जो एनीवन है, ठीक है, एनीवन याद होगा आपको, एनीवन, ठीक है, एनीवन था। इवन आपका क्या था, सही है, इवन की क्या था, स्वरूप में लिखता हूं कुछ, आपका हमने ये भी लिखा था नो वन, जिसे हम बोलते हैं नन भी, ये भी हमने लिखा था, याद होगा आपको। तो ये आपको याद रखना है कि इनके बाद, और हमने थिंग वाला भी सब लिख दिया था, समथिंग एनीथिंग जितना भी था हमने सब लिख दिया था। सर जी को क्या है, ई कर रहा हूं, क्या लिख रहा है, सर जी को ई कर रहा हूं, क्या लिख रहे हो भाई, ठीक है। फ्रेज सर, फ्रेज नहीं दिखाई दे रहा है राजकुमार, अभी यार फ्रेज दिखाई दे रहा है पूरा, सही है, सब चीज फ्रेज दिखाई दे रहा है, आपका ये याद रखेगा। साथ में आपका एनीबॉडी अगर हमने कहीं लिखा है, एनीवन लिखा है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि बड़ी वाला भी होता है, सही है, यहां लिख दो, तो आपको एनीबॉडी, ठीक है, एनीबॉडी, एनीबॉडी और साथ में आपका देखो एनीबॉडी लिख दिया, एनीवन कहीं लिखा होगा, एनीवन लिख दिया, तो एनीबॉडी को भी ध्यान रखना है। यहां पे मैं कॉमा करता हूं, यहां से चले, ये जितने भी आपको कल भी मैंने बता दिया था, क्लियर नहीं दिख रहा है, 60 बोले क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा सर, भाई ये बताओ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब बच्चे बोले क्लियर नहीं दिख रहा है, जरा मैं हट जाता हूं, बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताना है कि क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सही है। विक्रम सिंह, ठीक है, समझिए, तो क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख के बताओ तुम लोग, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैंने सबको लिख दिया। और जो बचा है वो कल हमने लिखा था, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लो, क्लियर है सर, जिसकी नेट खत्म हो गई उसकी दिक्कत होगी, ठीक है, बस समझो, तो आप देख लो, दिख रहा है, मैं हट गया हूं, ऑलरेडी हटा चुका हूं, यहां मैं सही क्लियर है मास्टर जी, ओ सो मौर्य जी बोलते क्लियर है मास्टर जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आपको ये स्पष्ट है, इस बीच में हमने ये भी बता दिया, फ्यू के बारे में बता दिया, कुछ चीजें जो बीच में आई, ठीक है। तो ये हमारा था, कल हमने कुछ स्टेटमेंट दिया था, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, आपको जवाब देने हैं, ये हो गया, चलते हैं हम लोग आगे। और जो बचा था मैंने कल बताया था आगे बढ़ने का, कुछ और क्वेश्चन से उस क्वेश्चन को लिया जाए और आपको जवाब देना होगा, सही है, ये सही है कि गलत है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के तैयार हो जाइए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर हमारा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको लेता हूं मैं मैन, ठीक है। मैन इज द ओनली एनिमल, इज द ओनली एनिमल, ठीक है, इज द ओनली एनिमल। आपको लिखा हुआ है डैश, सही है, डैश कैन टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ऑप्शंस हमारे पास है, देखेंगे ध्यान से। ऑप्शंस है हमारे पास हु, ठीक है, नंबर बी पे आपका है whom, ठीक है, नंबर सी पे हमारा दैट, और नंबर डी पे हमारा, सही है, which। ये आपके चार ऑप्शंस आपके सामने होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, ठीक है, आपको जवाब देना है फटाफट, आपको फटाफट जवाब देना है। द ऑफिस, ठीक है, द ऑफिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, सो द ऑफिस डैश, सही है, द ऑफिस आई डैश वेंट टू, द ऑफिस डैश आई वेंट टू। नेक्स्ट जो है आपका वेंट टू, ठीक है, वेंट टू रिपोर्टेड, रिपोर्टेड देख लीजिए, रिपोर्टेड दैट, ठीक है, दैट माय देखिए रिपोर्टेड माय केस वाज पेंडिंग, माय केस वाज पेंडिंग। बस आपको इसका जवाब देना जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ए में लिख देता हूँ ऑफिस स्विच, ठीक है, नंबर बी लिख देता हूँ, सही है, नंबर बी अब देता हूँ क्या होम, नंबर सी पे देता हूँ, और नंबर डी पे हमारा डैट। चलिए क्वेश्चन 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डैट में। आई, देखिए, आई टुक द साइकिल, आई टुक द साइकिल, ठीक है, डैश ही वॉट स्टोरी, ठीक है, दैट ही वॉट स्टोरी। ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है हमारे ऑप्शन में आपका विच, सही है, विच, चलो पहला हम देते हैं दैट, सेकंड देता हूँ मैं विच, नंबर सी में देता हूँ क्या हु, और नंबर डी में देता हूँ होम। अब आपको बताना कि इसमें से कौन सही है। चलिए स्टार्ट हो जाए आप। आपको क्वेश्चन बताना है, आपको बता दिया होगा अब तक, क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया होगा, ठीक है, सब लोगों ने दे दिया होगा। चलिए सर मैं क्या लिखता है रहता हूँ, आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, इस बार सीजन निकालना, ठीक है भाई। आप पटना में रहते हो तो अच्छी बात है, आशीर्वाद लेना चाहते हो वो भी अच्छी बात है, मिलना चाहते हो तो हाईकोर्ट आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 भी लेना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो जा देखें क्वेश्चन नंबर 4 वो भी हम लेने जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज, देखिए दिस इज आपको बताना है इसमें एरर का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव, ठीक है, दैट हैव अपीयर्ड, दैट हैड अपीयर्ड दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आपको मैं ये भी दे दिया हूँ किस पार्ट में एरर है। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ये पार्ट नंबर आपका ए हुआ, ठीक है, पार्ट नंबर आपका बी हुआ, ठीक है, ये बी नंबर पार्ट हुआ, और नंबर सी हुआ दिस ईयर, और नंबर डी है नो एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। फटाफट, सॉरी सर लेट हो गया, चलो कोई बात नहीं है, आप लोग फटाफट करो भाई, फटाफट आपको बताना है कि इसमें क्या होगा एरर। आपका नंबर 4 में एरर पार्ट खोजना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ए पार्ट है, दैट हैव अपीयर्ड ये बी नंबर पार्ट है, और दिस ईयर सी नंबर है, और लास्ट में आपका नो एरर, ठीक है। आपको बताना है, बताइए आप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका बस सिंपल क्वेश्चंस, बस समझो। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है, किसी को तकलीफ है ये बताइए। एक बच्चा बोला कुछ, प्रियरंजन कुमार बोला हैज होगा, प्रियरंजन कुमार जी हैज नहीं होगा, हैव ही होगा, क्योंकि दैट से पहले ये जो एंटीसीडेंट दैट है, इससे पहले हम देख रहे हैं कि नॉवेल्स है। अगर ये प्लूरल है, ये अगर प्लूरल नाउन हो गया, अगर नॉवेल्स प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि ये वर्ब होता है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब होता है, बस समझो। तो प्रियरंजन कुमार आप गलत बोलो, हैज नहीं होगा, हैव अपने आप में सही है, ठीक है, ये आप गलत बोल रहे हो, बस समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये आप गलत बोल रहे हो। तो अब आप लोग को अगर बात समझ में आ गई हो तो आप देखो बी में हैव की जगह कौन बोला, हैव की जगह अंकित कुमार, कूट देंगे, सही है ना, कूट देंगे, इसलिए कूट देंगे कि आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब होता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर आपका नॉवेल्स है, ये आपका प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। अगर आप इसको देख के बोलो कि वन ऑफ द, तो ये गलत समझ रहे हो भाई, क्यों? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द, अगर ये वन ऑफ द सब्जेक्ट होता ना, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, और इसको ढक ले, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, अगर ये सब्जेक्ट होता तब ये सिंगुलर होता, ठीक है। लेकिन ये आपको वो वाली बात नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, वन ऑफ द नॉवेल्स या सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जान लो ये एकदम सही है। तो आपका जो है इस अंदाज मैंने सब चीजें पढ़ा चुका, ठीक है सर, अभी तो आए आरबीएस स्टूडेंट का एग्जाम देने गए थे, ओके, आज लेट हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन से जवाब सुनेंगे। चलिए क्वेश्चन का जवाब है हमारा, देखिए मैन इज द ओनली एनिमल, देखो द ओनली एनिमल, द ओनली लगा हुआ है ना, एनिमल यहाँ, ठीक है, नाउन, और आपके पास यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन आपको देना है, आरपी देना है, सही है। अब देखो हमारे पास हु है, पहली बात है कि एनिमल के लिए हु तो होता ही नहीं है, वाला तो ऐसे ही खत्म। बात करें हुम, ये भी आपको एनिमल के लिए होता ही नहीं है, चक्कर हुआ डैट और विच का। हम जानते हैं कि विच का यूज एनिमल के लिए करते हैं, लेकिन चूंकि इसके पहले आपको द ओनली लगा है, द ओनली, और द ओनली का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, इसलिए आज के डेट में विच को भी काटेंगे और हम लोग डैट को लेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, समझे। अगला आपका दिया है कि द ऑफिस डैश आई वेंट टू, ये यहाँ तक एक पार्ट हुआ। उसके बाद आपका लिखा है रिपोर्टेड, सही है, उसके बाद ये रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड दैट माय केस वाज पेंडिंग। क्वेश्चंस बड़े सिंपल मैं पूछने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, ये V2 जो है इसका सब्जेक्ट कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये डैट जो है, ये डैट आज के डेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये डैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है, फटाक से जवाब देना आप लोगों को, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है, सही है। बस लो आपको जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, इस डैट के बारे में जवाब देना आपको, ये डैट आज के डेट में क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ये रिपोर्टेड जो है इसका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिपोर्टेड का सब्जेक्ट क्या है। देखो जब तक आप समझोगे ना सेंटेंस को तोड़ के तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। पहला चीज था, तो आपको रिपोर्टेड जो है, इस रिपोर्टेड का सब्जेक्ट कौन है। हमने बताया था कि अगर नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो, नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो और यहाँ पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन लग गया तो ये जो पार्ट होगा, देखो रिलेटिव प्रोनाउन फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, ये पार्ट जो है ये क्लॉज पार्ट हो गया, ठीक है, ये क्लॉज पार्ट हुआ। आप चाहो तो इसको ढक सकते हो, यानी इसको उड़ा सकते हो, मैंने सिखाया था चिड़िया उड़, इसको उड़ा दो, अगर उड़ा दोगे तो क्या होगा, आरपी आई वेंट टू, उड़ा दिए, क्या बचेगा, द ऑफिस रिपोर्टेड दैट, क्या बचेगा, द ऑफिस रिपोर्टेड दैट। तो ये रिपोर्टेड का सब्जेक्ट क्या हो गया, ये आपका द ऑफिस हो गया, पहली बात। अगर ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, फिर ये डैट आ गया है, और इस डैट के बाद फिर देखो माय केस जो है सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग और पेंडिंग आपका मेन वर्ब बिफोर है। देखिए डैट के
के पहले मेन वर्ब ये क्लॉज और डेट के बाद फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर ये क्लॉज। तो डेट के आगे पीछे क्या हुआ, दो क्लॉज हो गया। अब की जो डेट है वो अगली वाली डेट वो कंजंक्शन है, सही है। अगली वाली डेट क्या है, वो कंजंक्शन है। ये डेट हमारा क्या है, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। ये वाली डेट हमारी क्या हो गई, कंजंक्शन हो गई, ठीक है, सीएनजे। जबकि यहाँ जो मुझे चाहिए, यहाँ हमको चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये है यहाँ द ऑफिस के बाद क्या लेंगे, क्या विच लेंगे। तो ऑफिस आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम विच ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे हुम दिया, ये पर्सन के लिए होगा नहीं, ठीक है। हु जो है ये पर्सन है नहीं, ऑफिस आपका नॉन लिविंग है। यहाँ देखो डेट है और ये नंबर पे विच है। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि विच मार के चल देते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑप्शन पे रहेगा। आप ये गलतियां करोगे, छोटी छोटी मिस्टेक, सही है। तो आपका विच मार के चले जाओगे, जबकि वो गलत। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका दो प्लस नाउन हुआ, हमने बताया कि दो प्लस नाउन हो जाए तो दो जो है डिफिनिट चीजों को दिखाता है, दर्शाता है। दो प्लस नाउन हो गया तो ये आपको डिफिनिट हो गया, और जैसे ही डिफिनिट हुआ तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होना चाहिए, क्या वो होना चाहिए आपको डेट। इसलिए आपका ये नंबर गलत होगा, जबकि ये जनरल में सही है। लेकिन जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, तो आपको द बेस्ट सुटेबल आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई तकलीफ, समझ में बात आ रही है तो एक छोटा सा कमेंट एमजी सुल्तान डाल देगा, ठीक है। चलिए आप लोग समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कि आई टुक द साइकिल, ठीक है। आई टुक द साइकिल और उसका देखो आई टुक द साइकिल, और देखिए यहाँ फिर वही कहानी है कि दो है और साथ में नाउन है, तो दो प्लस अगर नाउन हो जाए तो ये डिफरेंट नाउन हो गया, सही है। तो आपका जो दिया है, सही है, तो इसको भी फिर सेम कहानी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको अगर दिया है, देखो फिर मेरी बात यहाँ अब उठेगी कि यहाँ आप क्या लोगे सर, यहाँ जो आप लेना चाहते हो वो रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा ही होगा, और आपका सही है क्या होना चाहिए, सो देखें। अगर साइकिल सोचते हैं तो डैट और विच, सही है, विच भी हम नॉन लिविंग के लिए यूज कर सकते हैं, डैट भी कर सकते हैं। और जहां तक बात हु और हुम का है, ये तो कट ही जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि हु और हुम जो है ये पर्सन के लिए यूज करते हैं। हमारा टक्कर डैट और विच के साथ है। जैसे ही नाउन दो प्लस नाउन हो गया, डेफिनिट हो गया, और जब डेफिनिट हो गया तो हम जानते हैं क्या लेंगे, डैट लेंगे, विच को छोड़ेंगे, सही है। विच को क्या लेंगे, छोड़ेंगे, समझ लीजिए अच्छी तरह से, विच को छोड़ना पड़ेगा, एकदम याद रखिए। चलिए अगर आपको देखो नेक्स्ट जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। देखिए दिस अगर सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट है, तो इसका आपका वर्ब क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया मेन वर्ब इज, इसके लिए क्या हो गया, ये आपका हो गया, सही है, इज हो गया। अब देखो ये वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ये इस मेन वर्ब का पूरा पार्ट, ये ऑब्जेक्ट है उसके लिए, वन ऑफ द, सही है, ये वन ऑफ द फोर, देख लो, सही है ना, वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ डैट दिया, ये डैट जो है ना, इस डैट से पहले नॉवेल्स है। नॉवेल्स अगर प्लूरल होगा, हमने बताया एंटीसीडेंट अगर प्लूरल होगा, नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ये है सही है। एक बच्चे ने बोला कि सर वन की वजह से यहाँ पे हैज होगा, या एक बच्चे ने बोला दिस की वजह से यहाँ हैज होगा, गलत है। दिस जो सब्जेक्ट है उसका इज ऑलरेडी आ चुका है, समझो समझो ना। तो ये आपको क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर, दैट हैव बीन अपीयर्ड नहीं, बेवकूफ हो, दैट हैव अपीयर्ड होगा, हैव बीन अपीयर्ड नहीं होगा। क्यों हैव बीन अपीयर्ड लिखोगे, आलोक गुप्ता, हैव अपीयर्ड अपने आप में सही है, ठीक है, हैव बीन अपीयर्ड लिखा है, क्यों लिखोगे, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकाशित होना, भी तो मार्केट में है उससे यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपको देखो सर आज क्लास नहीं देख पाऊंगा, क्यों कि सर आज एमजी सर क्लास देखने में 1 GB हो गया, सही है सर, ऐप पर काम करो, चलो ठीक है। ये बात आप एमजी सर को बोलो कि सर ऐप पे काम करने, मेरे को क्या बोलो भाई, मुझे नहीं पता कुछ भी ऐप के बारे में, ठीक है। हमने तो बोला कि सिर्फ आप क्या करो कि एक कमेंट कर दो कि आपने रिव्यू रेटिंग नहीं किया, हमने कल बोला था बच्चों के साथ रिव्यू कर दो या रेटिंग कर दो, सही ना, 5 स्टार दे दो और साथ में मेरा स्टार लगा दो, बोलो कुछ ना दिया कोई बात नहीं, हम ना बोलूंगा कभी, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये जो वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड, दैट हैव अपीयर्ड का मतलब होता है दैट हैव, सही ना, दैट हैव कम टू द मार्केट, कम इन द मार्केट, इस सेंस में होता है, सही है। नहीं समझ में आया, क्या लिख रहा है, नहीं समझा प्लीज, अगर कौन शत्रुघ्न सिन्हा कह रहा ऐसे कर रहे हो, नहीं समझा प्लीज, क्या नहीं समझे। चलो देखो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव, तो ये नॉवेल्स की वजह से हैव हुआ, साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस आता है, अगर दिस इज वन की जगह दिस इज ओनली वन हो जाता ना, तब यहाँ हैज होता है, ये एक्सक्लूसिव है, ये सब्जेक्ट भर का है आपका एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है कि दिस इज ओनली वन हो जाता ना, तब आपका वहाँ हैज होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर ये ओनली वन हो जाता तब यहाँ हैज होता, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। फिलहाल ये क्वेश्चन में डैट के पीछे नॉवेल से तो हैव सही है, और आप जानते हो यहाँ एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट दिया ना, एडजेक्टिव आपका सुपरलेटिव डिग्री है, अगर द बेस्ट है तो यहाँ पे डैट जो है वो सही है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद डैट होता है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है, बस समझो, ये अपने आप में सही है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, समझो, तो ये अपने आप में सही है, याद रखिएगा। और आंसर इसका होगा नो एरर, ठीक है। चलते हैं एक बच्चे के क्वेश्चन का जवाब इसी क्वेश्चन से माध्यम से देंगे। वो क्वेश्चन है कि अगर मैं लिख दूं एक क्वेश्चन और, दिस इज वन ऑफ ओनली वन ऑफ द, ठीक है, दिस इज ओनली वन ऑफ कर दूं मैं, दिस इज ओनली वन ऑफ, सही है, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स, मैं देखो आप क्या किया हूं, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स दैट, अब देखो मैं लिख रहा हूं दैट हैव, या आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं दैट हैव या हैज, सही है, दैट हैव या हैज अपीयर्ड दिस ईयर। अब आप इसका आंसर दो, ठीक है, अपीयर्ड दिस ईयर। अब आप इसका आंसर दो कि यहाँ ब्लैंक में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब आप इसका जवाब दें, मैंने ये कंसेप्ट अभी तुरंत बताया, ठीक है, ये आपको ये कंसेप्ट मैंने बताया, सर लेट हो गया, रिपीट कीजिए, उतना एनर्जी ना रहा रिपीट करने का, आप देख लेना कल, सही है, क्योंकि हालत खराब हो जाती है, मेहनत करते सुबह 10 से 5 ऑफिस आना, फिर एनर्जी के साथ पढ़ाना, तो भाई मैं आता हूँ फ्लो में, मैं क्लासेस 6:30 में शुरू कर देता हूँ, बस सुनो, मेरे में कोई लेट लतीफ नहीं होती है, अगर लेट लतीफ हुई भी ना तो कुछ दूसरी वजह से, सही है। चलिए आप बताओ इसका, ठीक है, फटाफट कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा, बच्चे फटाफट कमेंट करो, जरा गौर से देखना, सही है, ऐसे मत बता देना, मैंने अभी तुरंत कंसेप्ट बताया था, अभी तुरंत हमने कंसेप्ट बताया, देखो अंतर है, अंतर क्या है मैं लिख देता हूँ, जब भी आपको, सही है, जब भी आपको, मानो क्या हमने यहाँ लिख देता हूँ, जब भी आपको मेन वर्ब के बाद, ठीक है, मेन वर्ब के बाद अगर इस टाइप का रहेगा वन ऑफ द प्लस, यहाँ पीसीएन भी चाहिए, वन ऑफ द प्लस पीसीएन, और फिर आपको देख लो असर ना, वन ऑफ द प्लस पीसीएन, और उसके बाद अगर मानो यहाँ कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो, रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, तो सिंपली इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर हमारा पहला रूल है, फर्स्ट रूल है कि यहाँ पर सब्जेक्ट होगा फिर मेन वर्ब होगा, सब्जेक्ट का मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी है वन ऑफ द प्लस पीसीएन, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगा वो सिंपली इस पीसीएन की वजह से। लेकिन सेकंड केस ये है कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और अगर उसके बाद ओनली वन हो जाए, ओनली वन ऑफ, उसके बाद क्या हो जाए, दो मतलब क्या, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, ये समझे, ग्रुप ए डिटरमाइनर, दो ही कोई है, दो भी मैं लिख देता हूं, फिर वही बात, दो हो जाए और उसके बाद फिर पीसीएन होगा, और अगर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है,
यहाँ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो इसका जवाब जरा समझेंगे। इसका जवाब ये है, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो होगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ओनली के अकॉर्डिंग होगा। और ओनली जैसे ही हो गया ना, तो ओनली जो है ये सिंगुलर का बोधक होता है, ओनली सिंगुलर का बोधक होता है। और अगर सिंगुलर हो गया तो इस वर्ब को या मेन वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ये कांसेप्ट समझ में आई बात, ये समझ में आई बात, देख लो, ठीक है। आप देख लो, ये मैंने जो कांसेप्ट लिखा है गौर से देख लो। अगर सिंपली ओनली वन ऑफ द प्लस पीसीएन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है, ये वर्ब जो है ये सिर्फ आएगा पीसीएन के अकॉर्डिंग। अगर ओनली वन ऑफ द प्लस पीसीएन है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओनली की वजह से सिंगुलर होता है। ये कांसेप्ट समझ लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन आ गया, सामने नजर दिख गया, तो उस कांसेप्ट को सीख लेना चाहिए। चूंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कोई आपका सही ना, कोई ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स है, बस समझो, ये एकदम आपको दिमाग रखना होगा हर चीज को, ठीक है। तो ये आप जान लो, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं करके आए हैं रेटिंग को करके आ रहे हैं, वाह शांतनु कुमार बारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी करके आए हैं सब, चलो जो लोग नहीं किया कर लेना, नहीं करोगे तो क्या करोगे, गुरु का काम भी नहीं किया तो क्या रहेगा यार, ठीक है। चलिए ओनली अकॉर्डिंग है, यस सर। अब आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन को, बताइए क्वेश्चन कितना आंसर दिया, फटाक से कमेंट करते हैं। चलो बस लो ना, ये आप देख लो, फटाक से इसका बोलो। चलो ये देखो, दिस इज ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स दैट हैव या हैज, आपको फटाक से कमेंट करना था, बताना था यहाँ पे कि हैज होगा और हैव होगा। तो यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ क्या है, ये हमारा ओनली आ चुका है। अगर ओनली आ चुका है ना, तो इस ओनली की वजह से यहाँ जो होगा वो सिंगुलर ही होगा, और सिंगुलर के रूप में कौन होगा, हैव होगा, हैज होगा। तो ये हमारा पकड़िए आंसर हैज होगा, बस समझे, वी हैव द आंसर हैज, ठीक है। ये कोई तकलीफ, यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा, कोई परेशानी, चलो इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैज होगा, क्या होगा, हैज में सिर्फ और सिर्फ हैज ही होगा, ये कोई तकलीफ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हु वर्सेस हु, नेक्स्ट वन। चलिए तो नेक्स्ट वन इज हु वर्सेस हु। और जो टॉपिक नया था, कुछ नया तो होना चाहिए, बोर्ड भी नया होना चाहिए, कुछ मजेदार चीजें, ठीक है। तो आज हम बोर्ड भी नया कर देते हैं, अभी देखो बोर्ड नया कुछ नया हो जाए, कुछ कुछ नया हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज नया ये है हमारा सामने भाई साहब, टॉपिक हमारा है हु वर्सेस हु, हु वर्सेस हु, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सब बता देना कमेंट करके, तो वालों बताओ दिख रहा है, सही है, दिख रहा है। तो ये आपको है हु वर्सेस हु, दिख रहा है नहीं तो बताओ, ये हु वर्सेस हु दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं तो बताओ, छोड़ो ना सर जी। क्वेश्चन को पकड़िया होना सीख लिया आपसे, हाँ क्वेश्चन तो पकड़िया होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ब्लैक कर दूंगा विक्रम, ठीक है। अभी जो कर किया उसको देख लो, मजा लो अभी, ठीक है, तो ब्लैक कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, सही है। चलिए तो ये हु वर्सेस हु है, एक बात समझेंगे हम लोग कि किसी भी चीज कोई स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं ना, उसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का फंडा ये। और ये जो आपको मैंने पहले ही बता के रखा है, ये जो भाई साहब है ना वर्ब, ये खेला ही नहीं का, सारा खेला ही नहीं का, जो खेला ही नहीं का। ये जो वर्ब है ना, ये एक ऐसी माँ है जिनको, ठीक है ना, एक ऐसी माँ है जिनको हस्बैंड भी चाहिए, ठीक है, जिनको हस्बैंड भी चाहिए और उनको बेटा भी चाहिए, बस समझो, और उनको क्या चाहिए, बेटा भी चाहिए, यानी सन भी चाहिए, बस समझो। क्योंकि देखो ये हस्बैंड हुए और ये भाई साहब वर्ब जो है ना मदर है, ये मदर ऑफ लैंग्वेज है, बस समझे। तो मदर है, ये भाई साहब जो है सब्जेक्ट है, ये हस्बैंड है, बस समझो। और आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो आपको सही है क्या है, वो हमारा सन है या डॉटर है, कुछ बोल दो। क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात है तो सन डॉटर दोनों बोलेंगे, सनी क्यों नहीं, बचवा है, बस समझो, ये बच्चा है, बचवा, सही है। क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कौन, जो कोई एक्शन करता है, ठीक है, जो एक्शन, ठीक है, जो एक्शन करने वाला एजेंट होता है, डूअर होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आपका एक्शन या डूअर जो करने वाला होगा, सही है, वो एक्शन करने वाला डूअर होगा, वो सब्जेक्ट है। और आपका जो वर्ब है ना, वर्ब वो आपका एक्शन, ठीक है। सारा तुम कहते हो ना, हमारे बहुत जबरदस्त कहावत कहते हैं ना कि हमारे पूरे इंडियन कल्चर में सारा तमाशा नारियों का किया हुआ है, सारा तमाशा। चाहे रामायण को तो सीता मैया का कराया हुआ, महाभारत को तो द्रौपदी मैया का कराया हुआ, तो सारा तमाशा भारतीय नारी का ही है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो सारा तमाशा किसका है, भारतीय नारी का। तो अगर भारतीय नारी का है तो इसलिए वर्ब जो है ना, ये हमारा भारतीय नारी, ठीक है, बस बोलो ना। तो याद रखिएगा, तो आपको वर्ब हुआ भारतीय नारी, सब्जेक्ट हुए वो जो डूअर हुए, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट डूअर यानी हस्बैंड, और ये क्या समझ लो ना, उसके लिए माँ, ये बच्चे हो गए ऑब्जेक्ट, पता ना कि आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है। तो जो सब्जेक्ट एक्शन लेता है, ठीक है, वो दर्शाते हैं वर्ब के माध्यम से, और जो एक्शन का प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ लो ना। तो ये याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको डूअर एंड एक्शन, इसका प्रोडक्ट है ऑब्जेक्ट, करते हो ना, कि जो भी हम करते हैं उसका जो समझ लो ना, उसका जो फल जिसे बने ना, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ये कंसेप्ट आप दिमाग रखेंगे तो ये आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सर ऐसा ना बोलो घर जाना है आपको, अरे बच्चा घर जाना तो क्या हो गया, बात क्या हो गया, अब मुझे मारने वाली कोई नहीं है, परेशान मत होना, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें अच्छा, इसमें क्या गलती मैंने बोला, सही तो मैं बोला, इसको मैंने जोड़ा, मैंने इंग्लिश को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दिया, ठीक है। वही सर बोलते हैं कि आप जो भी बोलो ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो। तो सर मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, सही है, और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, सही है। तो ये याद रखिएगा, तो ये जो है इस अंदाज का चीज है। अब यार देखो क्या है, एक माँ जो है ना, माँ, ठीक है, एक माँ जो है वो बड़ा जबरदस्त है, ठीक है, एक माँ जो है ना बहुत ही जबरदस्त है। देखो माँ की बात करें, माँ को दोनों चाहिए, वो सब्जेक्ट भी चाहती है, माँ अपने बच्चे को भी चाहती है, बस बोलो, माँ जो है दोनों को चाहती है, ऐसा नहीं कि नहीं चाहती, दोनों को चाहती है। अब यहीं पे चक्कर होता है कि ये जो आपका है ना, ये भाई साहब, ठीक है, ये हु जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है वर्ब के लिए। और ये भाई साहब जो है ना हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे थे ना, ये हमारा हुम होता है, ये क्या होता है, हुम होता है, यही वर्ब के लिए, ठीक है, ये वर्ब के लिए याद रखना, वर्ब के लिए आपका क्या हुआ, ये जो हो गया आपका सब्जेक्ट हु हो गया, और ये जो आपका ना देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट, बस बोलो, उस वर्ब के लिए क्या होगा, उस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये दिमाग रखिएगा। और आपका इस हुम का कहानी, इस हुम का कहानी है कि या तो ये वर्ब के बाद आता है फर्स्ट, ठीक है, नहीं तो वर्ब के लिए आता है। ये क्या होता है, या तो ये वर्ब के बाद आता है या वर्ब के लिए आता है। जो वर्ब का एक्शन है उस एक्शन को झेलने के लिए आता है, ठीक है, उस एक्शन को झेलने के लिए आता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि प्रीपोजिशन के बाद आपसे जब भी कोई पूछे कि प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई पूछे कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ हुम होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हुम होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा हुम नहीं होता है, समझे, प्रीपोजिशन के बाद हमारा हुम का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आप समझ लें, ये दो बातें ये समझ में आया। पहला पॉइंट है कि आपका जो हुम है या तो वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद, या वर्ब के लिए होगा। लेकिन अगर वर्ब के लिए होगा तो वो उसका क्या करेगा, उसका रिजल्टेंट को झेलेगा, उस पर क्या होगा, रिजल्टेंट जो होगा, जो भी प्रभाव है, परिणाम है, उसी पे होता है।
सेकंड पॉइंट है कि प्रीपोजिशन के बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ whom होता है, who का प्रयोग कतई नहीं होता है। ये दो बात समझ में आ गया। अब चलते हैं रियल कहानी में। जो स्टोरी है, इस लव स्टोरी को हम लोग पूरा करते हैं। ये जो लव स्टोरी है ना, उसको जरा पूरा करते हैं। वर्ब का लव स्टोरी, सही ना, सब्जेक्ट के साथ और साथ में ऑब्जेक्ट के साथ। समझो भाई, ये दिमाग में रखिएगा, ये लव स्टोरी है बाप और बच्चों का। इस लव स्टोरी को जरा हम लोग पूरा करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चले तो नेक्स्ट पार्ट जो है, सही है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो जा देखें। नेक्स्ट पार्ट को जा देखें तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा, ठीक है, वो जा देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे अगर हम, तो ये समझेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि आपका जो वर्ब है ना, ठीक है, वो कहानी किस अंदाज में जाएगा। पहले तो आप समझें कि हु जो होता है वो क्या होता है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट रूप में आता है। हुम जो होता है वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट रूप में आता है। मैं जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, वो नोट कर लें आप, सही है। ये नोट क्या है, ये नोट देखो, ये आपने नोट कर ले। क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि किसी भी वाक्य में, सही है, किसी भी वाक्य में यानी किसी भी सेंटेंस में, समझो, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर अगर सही है, हु या हुम को, हु या हुम को, ठीक है, हु या हुम को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे अगर यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर अगर यूज करना है, ठीक है, के तौर पर अगर यूज, सही ना, अगर यूज करना है, यूज प्रयोग करना है, करना है तो दो बातों का ख्याल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, तो उस वाक्य में, सही है, उस वाक्य में अगर किसी भी वर्ब, ठीक है, किसी भी वर्ब, असल किसी भी वर्ब, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी वर्ब लिख लिया हूँ मैं, मेन वर्ब, किसी भी वर्ब यानी वो मेन वर्ब होना चाहिए का, अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, सही ना, किसी भी बोलना चाह रहा है, किसी भी, यस, किसी भी, या भी लेना, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट छूट गया हो, सही है, छूट गया हो या ना रहे तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन आरपी, सही है, सिर्फ और सिर्फ आरपी हु का प्रयोग होगा, ठीक है, हु का प्रयोग होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर सभी वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब के सब्जेक्ट, सही है, सब्जेक्ट हो। अगर मानिए आपसे पूछा जाए कि वर्ब को अगर सब्जेक्ट मिल गया हो, बात समझे, अगर वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया हो तो वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी क्या सब कोई दिक्कत नहीं रहा। अगर किसी भी वाक्य में सभी वर्ब्स के सब्जेक्ट हो तो उस वर्ब को, सही है, तो अब वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब को क्या चाहिए, अब वर्ब को क्या चाहिए भाई, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि वर्ब को अगर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तब क्या होगा, तब आरपी क्या होगा, तब आरपी क्या यूज होगा, यही हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। व्हाइट करो या रेड करो और ये समझ लो, सही है। देख लीजिए आपका कहानी खत्म हो गया, ये है हु और हूम। मैं भी क्वेश्चन करूंगा, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, ओके। अब आपने लिख दिया बोर्ड पे, पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। नोट में है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हु या हुम को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे, सही है, यानी किसी अगर हु और हुम को अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करना है, ये अगर दो बार लिखा गया, ये अगर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, के तौर पर, सही है, यूज करना है, तो देखो के तौर पे यूज करना हो तो क्या बात रखना है, क्या, तो ये दो पॉइंट कॉल करना है। पहला कि उस वाक्य में अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट छूट गया हो या ना रहे तो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा। माने किसी भी वाक्य में अगर माने कोई एक वर्ब भी छूट गया तो वर्ब को पहले क्या चाहिए, सबसे पहले वर्ब को क्या चाहिए, तो जो मां होगी ना, तो पहले शादी हुई होगी, पहले वो पत्नी बनी होगी, पत्नी बनने के लिए पति की जरूरत, और पति की जरूरत है तो हस्बैंड। इसलिए कोई भी वर्ब का अगर, सही ना, सब्जेक्ट छूट गया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा, क्योंकि पहले लड़की हो या औरत हो उसको हस्बैंड चाहिए, ठीक है, पहले शादी, फिर उसके बाद बच्चे, ठीक है। तो जब बच्चे होगा कब, जब सभी वर्ब के, ठीक है ना, जब सभी वर्ब के सब्जेक्ट हो, जब सब वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, यानी जितनी लड़कियां हैं दुनिया की, सबका सब हस्बैंड हो गया सबको, अब उस लड़कियों को क्या चाहिए, तो अब चाहिए बच्चे, तो ऑब्जेक्ट हो गया। बस बोलो, ये याद रखेंगे, बस बोलो, ये आप जान लो, ऐसा ही है ना गुरुजी, जिसमें सब्जेक्ट के नंबर, वर्ब्स के नंबर इक्वल टू हो तो हुम का यूज होता है। हाँ, ये कह सकते हो कि सब्जेक्ट इक्वल टू अगर वर्ब हो जाए तो आपको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब हो जाए ना, मेन वर्ब, तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन में हुम हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब ना हो, मेन वर्ब, तो याद रखिएगा हु होगा। चलिए इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, सही है, कांसेप्ट अच्छा है, और इसको हम बोल सकते हैं, ये आपको इसको इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स आप ये लिख सकते हो कि, सही ना, कि सब्जेक्ट अगर इक्वल्स टू क्या हो जाए, इक्वल्स टू आपका मेन वर्ब हो जाए, सब्जेक्ट इक्वल टू मेन वर्ब हो जाए, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आरपी जो होगा वो आपका हु होगा, ठीक है। इक्वल हो जाए तो आपको हो जाएगा हु, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, अब इस वर्ब को क्या चाहिए, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, हो गया। लेकिन बबुआ अगर सब्जेक्ट इक्वल्स नॉट इक्वल टू हो जाए क्या, वर्ब, तो एक भी अगर मेन वर्ब छूट गया है तब कहानी हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, सही है, रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल्स टू हु, क्यों हु, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, सही है। अब यार एग्जांपल 50 दूंगा, पहले कांसेप्ट समझ लो, कांसेप्ट समझ लिया, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड क्वेश्चंस, ठीक है। अब जान देखो मजा आएगा आपको, अभी कुछ क्वेश्चंस करा दूं तब आपको दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दिल खुश करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखता हूं मैं, लीजिए द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वन, हियर इट गोस, सही है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए, ही इज द मैन, ठीक है, डैश, रिलेटिव प्रोनाउन बनना, हैज, ठीक है, हैज डन द जॉब, मैं लिख दिया डन द जॉब, किसी को दिक्कत, द जॉब, ठीक है, चाहे इसको अच्छे से लिख सकते हैं, मिटा दो ना, क्या लगा लो, मिटा दिया, डन, सही है, हैज डन द जॉब, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। और अपने पास ऑप्शंस है, लीजिए ए नंबर, बी नंबर, स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुरु है हमारे पास, होम है, ठीक है, ये हमने लिखा है, ये आपको हमने लिखा है, नंबर सी में हमने विच दिया,
और नंबर डी में हमने आपको हुज दे दिया, हुज, ठीक है, ये हमें दिया। लो आपको लगाना, स्टार्ट करो। सर एक लाइन में जितने वर्ब उतने सब्जेक्ट, उतने ऑब्जेक्ट ना हो तो उस फॉर्म में हु और हुम का यूज होगा। अरे भाई जैसे समझना समझ ले, मैंने लिख दिया, फिर से दोबारा देख ले। क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन का जवाब दे भाई साहब, चल फालतू बात करते हैं। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट 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 हमको चाहिए, ठीक है, फटाफट चाहिए आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द क्वेश्चन है। यहाँ जो हमारा भैया है, सो देखिए भैया क्या, ये भैया जो है ना, ये भैया ये सब्जेक्ट है, ये जो इज है ना, ये मेन वर्ब हो गया, देख रहे हो। द मैन जो है, द मैन ना इज के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए क्या होगा? एंटीसीडेंट भी होगा। ये साथ ही साथ क्या होगा? एंटीसीडेंट भी होगा, एंटी भी होगा, एंटीसीडेंट भी होगा। बात समझ लो। अब देख भाई आगे लिखा हैज, ये हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये डन हो गया एमबी, ठीक है। और इस डन का तो जॉब हुआ क्या हुआ? इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ। अब वो ये पूछेंगे कि ये हैज डन जो है, डन मेन वर्ब, हैज डन का सब्जेक्ट कौन? कौन इसका सब्जेक्ट? नहीं बोल सकते हो कि ही इसका सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी सब्जेक्ट ही है, इसका ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट ही है। तो क्वेश्चन ये होगा कि बताओ बबुआ कि हैज डन जो है, इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कहां भाग गया सब्जेक्ट? तो जब सब्जेक्ट का वर्ब छूट गया है, सही है ना। अब देख लो भाई साहब, यहाँ जो है वर्ब है ना, वर्ब हैज डन, इसका सब्जेक्ट अगर छूट गया है, हमने बताया है किसी भी वर्ब का, सही है, किसी भी वर्ब का, ठीक है। अबे आलोक गुप्ता हम पढ़ा रहे हैं, मत पूछ रहे इमली, दैट होता तो क्या होता? वो आंसर सही होता। मैं दैट दिया ऑप्शन में, देखो तो आप पढ़ा रहे इमली पूछ रहा है। अबे ये दैट होता तो होता, वो तो बात पीछे करा गया, द मैन तो दैट होता। मैं पढ़ा रहा हूं और हूं अब दैट पे उल्टा पुल्टा शुरू हो जाता है, दिमाग खराब कर देता है यार। कल से कमेंट्स ऑफ कर दूंगा, लेते रहना, ठीक है। कल से कमेंट्स ही ऑफ, मैं आऊंगा सीधे तर पढ़ाना शुरू, ठीक है। जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए अब यार क्वेश्चन में होता तो प्रेफर क्या होता? गेस नहीं करो। चलो यार देखो ऑप्शन जो दिया है वो देखना है, आप अपना गेस मत करो। जो चीज जब पढ़ाए तो वही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए ध्यान से। इज द मैन डैश हैज डन द जॉब, ठीक है। ये बोला कि द मैन है ना सर, तो दो प्लस नाउन, अगर दैट ऑप्शन में होता प्रेफर, अरे भाई दैट होता तब ना, मैंने नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया जानबूझ के। देखो मैंने क्या कर दिया, हुज कर दिया। कितना बुर्बक टीचर थोड़ी है, कितना बेवकूफ टीचर है, नहीं ना। तुम लोग लगता है कि बेवकूफ है, क्या फील करते हो? व्हाट डू यू फील अबाउट मी? बबलोन मास्टर या बिना बाल वाला मास्टर, क्या सोचते हो? बुद्धिहीन मास्टर, क्या सोचते हो? सही है। चलिए आगे देखो, ध्यान समझो। इज द मैन डैश हैज डन द जॉब, अगर ये दिया है, यहाँ पे मैं दैट नहीं दिया, सही ना, ध्यान समझ लो, कारण है उसका। अब देखो यहाँ क्या, ये जो इज है ना, इस इज का सब्जेक्ट ही है। ये इज अगर इसका सब्जेक्ट हो गया इसका, तो फिर ये आप नहीं कह सकते हो कि हैज डन का सब्जेक्ट ही होगा, गलत होगा। ये हो जाएगा मार, समझ लो, ये मारने हो जाएगा। अगर मानो वर्ब है, नारी है ना, वर्ब नारी, ठीक है, औरत, ये वो सब्जेक्ट हो गया, फिर एक वो सब्जेक्ट, एक वो दूल्हा हो गया, दूसरा दूल्हा, मार करवा दोगे क्या? समझ लो, एक बार दो दूल्हा नहीं हो सकता है, समझे? तो एक बार में दो दूल्हा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। ये देखो ये दूल्हा इसके लिए, वर्ब के लिए, हैज डन के लिए फिर वही दूल्हा होगा, नहीं होगा, मार खा जाएगा, सही है, मिट जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि इसका ही हुआ। अब इसका कौन है भाई? ये जो है वर्ब हैज डन, इसका कौन? इसका नाम पता है, नाम पता है क्या करोगे? नाम पता है तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, आपको मैंने बताया था, सही है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ये जो हैज डन, इसका क्या करोगे? तो बोलोगे इसको सब्जेक्ट से दो, और सब्जेक्ट के रूप में आपको पता है कि हु का यूज करते हैं, हुम का यूज ना करते हैं, ठीक है। व्हिच का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाई साहब पर्सन है, और पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं? तो पर्सन के लिए हम लोग हु यूज करते हैं। व्हिच ऐसे ही भाग गया। अब आया हुज, हुज को बता दे, बच्चे पूछेंगे ना हुज क्या सर? तो भाई साहब हुज के बारे में समझिए, हम इसका देने के पीछे रीजन था। हुज जो होता है ये एक डिटरमाइनर है, जिसका प्रयोग हम लोग पीए और पीपी के तौर पे करते हैं। पीए और पीपी के तौर पे समझते हो? पीए और पीपी के तौर पे करते हैं, ये तौर पे इसका प्रयोग, तौर पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस पे? सही है, याद रखिए, पीपी या उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये आप याद रखना कि इसको हम लोग पीपी और पीए के तौर पे करते हैं, ठीक है। हुज, हुज जो है एक ऐसा आपका प्रोनाउन है जिसका प्रयोग या रिलेटिव प्रोनाउन है, इस सेंस से समझे कि हुज आपका या तो पीए के तौर पे करेगा, पीए मींस पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा तो इसके साथ नाउन होगा। जिस दिन ये पीए के तौर पे काम करेगा ना, उस दिन नाउन होगा, और जिस दिन पीपी के तौर पे करेगा तो अकेला होगा। बता दिया हमने पीछे कांसेप्ट, जिस दिन पीपी के तौर पे होगा तो अकेला यूज होगा, याद है बात, ये उस दिन इसका अकेला यूज होगा। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, बस समझो। तो ये आप समझिए अच्छी तरह से, ये आपको देख लेना, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आंसर, तो आपका हुज जो है अकेला होता, हुज अकेला यूज होता है, लेकिन पीपी के तौर पे रहता, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन देना है, नाउन के बगल में नाउन पीपी नहीं हो सकता। आंसर यहाँ पर बढ़िया आंसर होगा, नाम है उसका WHO, हु, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा लगा कि नहीं, सो बता दो, अच्छा लगा कि नहीं, सो बताओ, और अच्छा लगा तो एक बार। अबे वेद प्रकाश जी, होम कैसे हो गया भाई साहब? आप पहले इसको समझ लो और आप लोग बताओ कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, सही है। मजा अगर आया तो लिख दो, सही है एमजी, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि सर आपको बोर्ड अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, ये कमेंट कर दो, बोर्ड अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बोर्ड सही जा रहा है अभी, ठीक है, बस समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। अब देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको देखना, सब अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सर अच्छा लग रहा है बोर्ड, ओह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आइए, क्वेश्चन 2 में है, अब आते हैं, ही इज द मैन, ही इज द मैन, ही इज द मैन, फिर सेम टाइप ले रहा हूं, डैश वी ट्रस्ट द मोस्ट, वी ट्रस्ट द मोस्ट, हो गया। ऑप्शंस आपके पास है, ए नंबर आपके पास, ऑप्शन नंबर ए में है वो, नंबर बी में आपका विच, नंबर आपका सी में है क्या, हु, नंबर आपका डी में है, सही है, whoever। लो अब मैं इसको भी बता दूं, whoever लीजिए, समझो, बात समझिए। आपको बताना भाई साहब, ये बताइए इनका क्या होगा जवाब। अबे गुड्डू कुमार, तू नौकरी लिया है, तू हमसे पढ़ने आया कि तुम्हारा मास्टर बनने आया? तो मास्टर हम कि गुड्डू कुमार, सुनना बात को मेरा, टीचर हम, कोच हम, मैच कब खेलना है, किसको उतारना है मैच में, हम जानेंगे, तू जानेगा। क्या तुम्हारा एग्जाम है, तुझे अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम कब है, अप्रैल के बाद है। मैं इस कर लोगे, क्यों परेशान हो भाई, इतना परेशान करना जितना है ना, इस तरह सिलेबस शुरू करो, ये करो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, फालतू चीज पढ़ा रहा हूं। ये सिलेबस का पार्ट का क्वेश्चन देखना, सीजीएल का मेन सब पेपर देना, ये सब दिखाई देगा, मुझे उल्टा पुल्टा शुरू कर देता है, फालतू काम मत करो। जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया, गुड्डू कुमार जवाब दो भाई, एग्जाम का निकला जा रहा है, ठीक है। चलिए, इज द मैन हु डैश वी ट्रस्ट द मोस्ट, क्वेश्चन ये गुड्डू कुमार आपसे क्वेश्चन है, जरा देखेंगे आप, आपको बताना है कि यहाँ पे, सही है, आपको फटाक से जवाब देना है कि यहाँ द मोस्ट जो है ये क्या है, ये बताइए, द मोस्ट क्या है यहाँ पे, कमेंट कीजिए, समझे, यहाँ कमेंट करना है आपको फटाक से कि द मोस्ट क्या है, सही है। पहली बात, आपका whoever रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है,
ठीक है। आपका जो हुएवर है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, जो बच्चे नहीं जानते जान ले, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बात समझे। ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं, हुएवर मैंने डाल दिया बीच में जानबूझ के, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं, बात समझे। चलिए समझे। तो आप देखो अब ही इज अ मैन दैट्स वी ट्रस्ट, ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सब्जेक्ट हो गया। अगर ही सब्जेक्ट है, इज क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, इज हमारा क्या मेन वर्ब हुआ। और आपको मैंने बताया इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, सही है। आपको तो द मैन आज के डेट में क्या है, द मैन जो है वो ऑब्जेक्ट भी है इसका, इज का, और साथ में जो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना, उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट भी होगा, सेम चीज। फिर हमारा देखो यहाँ भी है, ये अलग सब्जेक्ट हुआ, और ट्रस्ट जो है ये वर्ब हुआ, मेन वर्ब। अब तो ये वर्ब की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, ये हमारा द मोस्ट जो है आज के डेट में एडवर्ब है। बस चलो ये आपको एडवर्ब द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है सर जी एडजेक्टिव नहीं है, ये डिग्री में एडवर्ब है, ये याद रखिएगा। द मोस्ट आज के डेट में एडवर्ब की काम कर रहा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए आ गया, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव है, आप समझे। ये याद रखेंगे, कंसेप्ट ऐसे डेवलप करना। अब देखो भाई साहब, अब यार पीछे कैसे भाग गया तू, ठीक है। अब ये भाई साहब आपको बताना है कि बताइए इस देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट इज, यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब ऑलरेडी, यानी इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है और इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है, यानी दोनों जितनी भी आपको ठीक है ना औरतें हैं, बस बोलो जितनी भी औरत हैं, जितनी भी नारी है उनका हस्बैंड है। अब उन नारियों को क्या चाहिए, उन नारियों को चाहिए बाल बच्चा, बाल बच्चा मतलब उसको अपने क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या यूज करते हैं, तो होम। इसलिए हमारे पास पकड़िए आंसर हो गया ए फॉर एप्पल, ठीक है। हमारा ये नंबर हो गया। विच का प्रयोग पर्सन के लिए नहीं करते क्योंकि मैन लगा है, हु नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपको सब्जेक्ट के तौर पे, और हूएवर रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आप अच्छे से समझ लो, ये बात समझ आ गई सबको। अगर समझ आ गई तो सही है। वर्ब के बाद एडवर्ब, यस सर, वो आपको उसका क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट वो एडवर्ब का काम है, याद रहेगा। तो ये आपका कंसेप्ट रहा हु और हूम का। समझे। चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट लेंगे। चलिए ही इज द मैन, फटाफट लेते हैं। आपको बस हु और हूम बताना, ब्लैंक में दे दूंगा। ही इज द मैन, ही इज द मैन, ठीक है। ही इज द मैन दैट्स आई बिलीव। आपको सिर्फ इसमें हु और हूम बताना, बिलीव वाज, ठीक है, वाज रॉन्ग इन दैट सिचुएशन, वाज रॉन्ग इन दैट सिचुएशन, ये फर्स्ट यानी नंबर क्या हुआ, थर्ड। आपको बताना हु और हूम, सिर्फ आपको बताना इसमें होगा या हूम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अगला आपका है द मैन टू डैश आई, ठीक है, टू सॉरी सोल्ड माय हाउस वाज ए चीट, चीट माने धोखेबाज, चीट मींस धोखेबाज। आपको ये 4 3 और 4 का जवाब देना है। आशीष रंजन बोलिए तो क्या बोलते हैं, हर बार आंसर देता हूं लेकिन आप बोलते नहीं है। आंसर दे रहे हो तो बोलना जरूरी थोड़ी है, मैं देख लिया हूं, या अच्छे हो, जो अच्छे उनको थोड़ी अच्छा करना है, जो बेवकूफ है गधा है सही बकलोल है ना उसको सीधा करना है, अच्छे लोग को थोड़ी सीधा करना है। अच्छे बच्चे दिख रहे हैं, बस लो आंसर देकर शांत रहते हैं, लन नहीं बोलते हैं। जो बकलोल है जहां से कचरा लेके आया उसको सीधा करके भेजेंगे। वो भाई ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन होता है ना तो पटक पटक के मुंह बोल के तरह सिखा देते हैं अंग्रेजी, सही है। ऐसे हमारे बच्चे तो अच्छा नहीं किए हैं, उसके पीछे रीजन है, क्लास में बेइज्जत करते थे। खड़ा हो जाओ, जवाब दे इसका, पढ़ के ना बता 10 क्वेश्चन, तो ऐसे होता था, ऐसे नहीं होता था। चलिए जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है तो जवाब दें फटाफट। देख लो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये चीट है भाई, CHEAT, और इसको भी बता दे चीट, CHEAT चीट, ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। देखो यार नाउन इसलिए लगा, जब वर्ब होगा तो वर्ब का मतलब होता है धोखा देना, चीट माने याद होगा आपको, धोखा देना, सिंपली धोखा देना वर्ब के रूप में। लेकिन अगर ये नाउन हो जाए ना भाई साहब, इसका मतलब धोखेबाज होता है, चीट धोखेबाज। कुछ लोग सर चीटर भी होता है, हाँ चीटर भी होता है, धोखेबाज, समझे। चीट का मतलब धोखेबाज भी होता है, ये दोनों बात याद रखिएगा, बस समझे। चलिए एक बार देख लो ये अच्छी तरह से, क्वेश्चन का जवाब देना 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। आपको जवाब देना बड़ा सिंपल कि अगर आपको जितने भी वर्ब्स हैं, सेंटेंस का जितने भी वर्ब है, अगर उसका सब्जेक्ट है, अगर वर्ब का सब्जेक्ट है तो वर्ब को चाहिए ऑब्जेक्ट, तब होगा रिलेटिव प्रोनाउन होम। अगर मानो सेंटेंस के अंदर किसी एक वर्ब का भी सब्जेक्ट छूट गया तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ हु का प्रयोग करेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब हो गया तब चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन हूम। अगर सब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब नहीं हुआ तब हमको चाहिए हु। ये आपका कहानी है, सही है। चलिए आप देखो ध्यान से समझिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना कि हु होगा या हूम होगा, फटाक से बोलिए। जवाब देना था इस क्वेश्चन में कि हु या हूम, यही हमने क्वेश्चन दिया, बताना था आपको कि हु होगा कि हूम होगा, ब्लैंक में। सेम क्वेश्चन यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 में, दोनों का आंसर क्या होगा। चलिए शत्रुघ्न सिंह बिहार हु और हूम, रचना प्रजापति हु, और एक और क्वेश्चन, ठीक है, शिवम पटेल दूसरा क्वेश्चन मजा बहुत है, ये आंसर जवाब दो। देखिए ही इज द मैन। अब देखो अब यहाँ क्या है, इस चीज का, ये जो इज है ना भाई साहब, इस चीज का सब्जेक्ट कौन, तो ही हो गया, एक वर्ब का सब्जेक्ट खत्म। ये जो आपका वर्ब है, इस वर्ब सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका हो गया नंबर क्या आपका, ये हो गया। लेकिन फिर आगे देखो यहाँ पे क्या है ना कि आई सब्जेक्ट है, बिलीव आपका वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, आई हो गया। ये आपका मेन वर्ब है, बिलीव का हो गया आई, जान लो अच्छी तरह से। ठीक है, ये बोला जाएगा कि भाई साहब ये वाज जो दिख रहा है ना, वाज, ठीक है, वाज रॉन्ग, रॉन्ग का एडजेक्टिव है, ठीक है, हम जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये वाज आज के डेट में मेन वर्ब है। इस वाज का सब्जेक्ट क्या है बताइए भाई, इस वाज का सब्जेक्ट कौन है, फटाक से कमेंट करना है आपको कि वाज का सब्जेक्ट क्या है। यहाँ बताना है कि नंबर 3 में वाज का सब्जेक्ट क्या है, नंबर 3 में वाज का सब्जेक्ट क्या है, नहीं है। और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या दोगे मेरे भाई, ठीक है, बताओ यहाँ क्या दोगे, फटाक से कमेंट करो। ही इज अ मैन दैट्स आई बिलीव, सही है, दैट्स आई बिलीव वाज, क्या लिखो, दैट्स आई बिलीव वाज रॉन्ग इन दैट सिचुएशन। अगर ऐसा दिया है तो वाज का सब्जेक्ट गायब है, और जब सब्जेक्ट गायब हो गया किसी वर्ब का तो मेरे पास वहां फोकटिया आंसर होगा क्या, हु, ठीक है, इसलिए आंसर आपका होगा यहाँ पे हु। फिर कोई तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन टू डैश। आपको हमने पढ़ाया कि प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हूम होगा। यहाँ आंसर होगा हूम। ये वो दिक्कत याद आएगा, तो ये आपको याद रखना है। एक और बात बोल रहा है बच्चा, तो कुछ बोला है कि सर इन दैट सिचुएशन, इन देखो प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सिचुएशन नाउन हुआ, और अगर नाउन के पहले कोई आता है दैट तो वो डिटरमाइनर होता है। दैट यहाँ डिटरमाइनर है, एक बच्चे ने पूछा, सही विक्रम सिंह, बस हो आपने पूछा मैंने जवाब दिया, ये क्या है बस हो ना, ये आपको डिटरमाइनर याद आएगा, आज के डेट में डिटरमाइनर हो गया। ये कोई तकलीफ है, ये याद रखिएगा। मजा आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मोहम्मद कैप 3 नहीं समझ में आ रहा है भाई, वाह, इज का सब्जेक्ट क्या है, ही, इस चीज का सब्जेक्ट ही, ये बिलीव मेन वर्ब है, B1 है, बिलीव का सब्जेक्ट क्या, आई, ये वॉच है, आज के डेट वॉच, ये भी तो मेन वर्ब है, क्योंकि वॉच के बाद रॉन्ग है, रॉन्ग एडजेक्टिव होता है, वॉच के बाद B4 या B3 होता है। तो इस वॉच का, इस वॉच में ये भी अपने आप में वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन, तो इसका सब्जेक्ट जो होगा सिंपल है, इसका सब्जेक्ट गायब है तो यहाँ क्या होगा, हु होगा। यही तो जानना है। नरेंद्र सिंह राठौर जी क्या जवाब नहीं देते, पूछोगे तब मैं जवाब देंगे, ठीक है, क्या जवाब दें, पूछ रहे हेलो सर करोगे, हेलो कर देते हैं। आइए एकदम टाइम पे आ जाइए, गुड इवनिंग करते हैं, उसमें गुड इवनिंग सबके लिए होता है, ठीक है, एक
तीन का हिंदी बता दीजिए। अब हिंदी तो जाकर घर पे अपने से छापना, ठीक है। ही इज द मैन, वह सही ना, ही इज द मैन, वह आदमी है। आई बिलीव, अब यहाँ हूँ देखिए ना, हु आई बिलीव, जिन पर मैं विश्वास करता था या करता हूँ, वाज रॉन्ग, जिन पे विश्वास करता हूँ वो रॉन्ग था उस सिचुएशन में। ये सिंपल है, कुछ छोड़िए तो पास्ट में पास्ट कर दो। और क्या, सोल्ड क्या, सोल्ड मेन वर्ब है, V2 है, सेल का सोल्ड सोल्ड होता है, ठीक है। क्या लगेगा सर, भर के पहले आता है ना एडवर्ब, तो उसमें क्वेश्चन हां अभी उसमें कंफ्यूजन होता है। चलिए ये बात पूरी समझ आ गई सबको, तो आगे बढ़ें हम लोग। सर समझे, सभी जवाब होता है लेकिन मुझे ये लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जरा देखें हम लोग उसको, ये आप देख लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हम देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखिए। द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज, ऐसा को हुआ बोलना है, लिफ्ट, ठीक है। वो यहाँ लिखना है वर्ड टिप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6। आई नो द गर्ल who या whom stood I know the girl dance stood is the man who या whom I know has helped, ठीक है, help my son in the exam, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, the boy, ठीक है, yes, you saw there made सही ना, the top score in the match, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, the person that they are referring to रेफर के साथ प्रिपोजिशन टू ही होता है, ठीक है। is none, ठीक है, is none other than my, ठीक है, my सही है, spouse। चलिए क्वेश्चन आपको बताना हुआ रूम नाम से क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, नेट खत्म कर लो क्लियर दिखेगा, नेट खत्म कर लोगे बोलो क्लियर दिखेगा। अभिषेक कुमार, ठीक है, आपको इनमें बताना है हुआ रूम नाम से जवाब देना, ठीक है। आपको फटाक से जवाब देना होगा कि होगा। क्वेश्चंस देख लो भाई साहब, ठीक है बच्चे, क्वेश्चंस देख लो आप, आपको इस अंदाज में करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज डैश ही बिलीव्ड व्हाट टिप्स, ठीक है। आई नो द गर्ल डैश डांस स्टडी, ही इज द मैन डैश आई नो हैज हेल्प्ड माय सन इन द एग्जाम, द बॉय डैश यू सॉ देयर मेड द टॉप स्कोर इन द मैच, एमएडी वर्ब, द पर्सन डैश दे आर रेफरिंग टू, रेफर के साथ प्रिपोजिशन फिक्स होता है टू, इज नन अदर देन माय स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी दोनों। क्या हुआ मोहम्मद उमेर साहब, ठीक है, फटाक से आ जाओ, देख लो भाई, कुछ आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है, फटाफट जवाब देना होगा, देख लो जवाब दोगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। हो गया भाई साहब, लोग सब लोग बना लिए तो आगे बढ़े, क्या समझे। चलिए आगे बढ़ूं, बोलो। आगे बढ़ा जाए ना, चलिए देखो भाई, द स्ट्रेंजर, देखिए क्या, द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज, अगर ये मेट यहाँ पे तो मेट आपका मेन वर्ब हो गया और इसका सब्जेक्ट हो गया द स्ट्रेंजर, ठीक है। ये आज के डेट में ऑब्जेक्ट है किसका, तो मेट का ही। साथ ही साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे यहाँ पे ना, उसके लिए ये जो टू बॉयज है एंटीसीडेंट भी होगा, एएनटी हमने लिख दिया, एंटीसीडेंट भी होगा, सही है। और आपको देखो आगे बढ़ेंगे, फिर है ही और बिलीव्ड, ये वर्ब है और इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो जाएगा। ये जो बिलीव्ड है उसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो भाई साहब है ना वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन, ये जो वर्ब है ना वेयर, इसका सब्जेक्ट कौन, क्योंकि मेट तो ऑलरेडी स्ट्रेंजर का हो गया, समझे। तो अब क्वेश्चन है कि पहला आपने क्या होगा, तो अगर आपको एक वर्ब जो है वेयर, ठीक है, इसका बचा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट आंसर हमारे पास मिल गया, फर्स्ट आंसर होगा हमारा क्या, हु। फर्स्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा हमारा हु, ठीक है, फर्स्ट वन इज हु, पहला आंसर होगा हु, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट गायब है वेयर का, हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आई, देखो ध्यान से लिखा है तो आई नो, ठीक है, आई लिखा आई, ये देखो आपका नो जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है आई, ये गर्ल जो है आज के डेट में ऑब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए। साथ ही साथ यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना उसके लिए ये क्या होगा, ये एंटीसीडेंट का भी काम करेगा, ये एंटीसीडेंट भी होगा इसके लिए इस कंटेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पे क्या, नो का सब्जेक्ट हो गया आई, डांस जो है आपका मेन वर्ब डांस D2, इसका सब्जेक्ट कौन, इस डांस का सब्जेक्ट कौन नहीं पता है, नहीं पता है तो क्या दोगे, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, आपको पता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट गायब रहे तो क्या होता है, हमारा हु होता है। नेक्स्ट आपको ही इज द मैन, ये आपका मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखो ना। अब देखो ये न्यू क्या हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन देना है, और इसी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो मैन होगा एंटीसीडेंट भी होगा, और यहाँ पे देखो ये आई सब्जेक्ट, नो आपका मेन वर्ब, नो क्या हो गया मेन वर्ब, ये आपको नो का देखो, नो जो है ना उसके लिए सब्जेक्ट हो गया आई, एकदम स्पष्ट डालो। लेकिन ये जो हैज हेल्प्ड है ना, हैज हेल्प्ड, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन, ठीक है, नहीं पता है, तो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, हु ही होगा, क्या होगा, हु ही होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट नहीं पता है, हैज हेल्प्ड का नहीं पता है, तो आपका क्या होगा, आपका होगा हु। नंबर 7, अगला द बॉय यूज्ड, ठीक है ना, सॉ, देखो यहाँ पे ये देखो यू है, ये सॉ, ये आपको सॉ जो है इस सॉ के लिए सब्जेक्ट हो गया क्या, यू, तो द बॉय डैश यू सॉ देयर, हो गया। क्वेश्चन ये उठता है, क्या समझिएगा, द बॉय डैश यू सॉ देयर,
अब यहाँ पे देखो ये है, ये मेड जो है ना, इसका पूछेंगे इसका सब्जेक्ट कौन है, इस मेड द टॉप स्कोर इन द मैच। इस मेड का सब्जेक्ट क्या है, बोलो सर। मेड का सब्जेक्ट आपको हमने पढ़ाया था कि अगर नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो और रिलेटिव प्रोनाउन हो जाए, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको उड़ा दो, रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट को, इस पार्ट को चाहो तो आप उड़ा सकते हो। कहां तक, यहां तक। और हमने बोला था जो आखिरी मेन वर्ब होगा, आखिरी मेन वर्ब, ये जो आखिरी मेन वर्ब है मेड, इस मेड का सब्जेक्ट कौन है बताइए, बताना है कि मेड का सब्जेक्ट कौन, इस मेड का सब्जेक्ट कौन। इस मेड का सब्जेक्ट जो है आपको ये जो आखिरी दिया है मेड, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट हमारा यही है। ये जो मेड है ना, इसका सब्जेक्ट आपका ये बॉय ही है, द बॉय, समझे। इस मेड का सब्जेक्ट द बॉय ही है, और ये द बॉय जो है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए एंटीसीडेंट भी है, ये एंटीसीडेंट हो सकता है, और साथ ही साथ इसका क्या है, इस मेड का, मेड वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो इसका सब्जेक्ट हो गया द बॉय, और आपका 100 का सब्जेक्ट हो गया यू। अब यहाँ क्या चाहिए, हर वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपको चाहिए या हूँ। नंबर 8 में होगा हमारा हूँ, ये सभी का, सभी वर्ब का सब्जेक्ट है। द पर्सन, फिर आपका द पर्सन डैश, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर देख लो द पर्सन डैश दे आर रेफरिंग टू। अब देखो दे दिया, ये सब्जेक्ट है, ये आर रेफरिंग का, देखो ये सब्जेक्ट हो गया आर रेफरिंग का। फिर है कि ईज नन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईज नन अदर देन माय स्पाउस। ये जो ईज है ना मेन वर्ब, इस ईज का सब्जेक्ट कौन होगा, इस ईज का सब्जेक्ट क्या होगा, हमने बोला कि नाउन प्रोनाउन अगर सेंटेंस शुरू हो तो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को उड़ा दो, डैश दे आर रेफरिंग टू उड़ा दो, डैश यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डैश दे आर रेफरिंग टू उड़ा दो, क्या बचेगा, द पर्सन ईज नन अदर देन माय स्पाउस। मतलब ईज का सब्जेक्ट क्या होगा, इस ईज के लिए सब्जेक्ट होगा द पर्सन ही होगा, यही। तो ईज का सब्जेक्ट हो गया क्या, द पर्सन, और आर का सब्जेक्ट क्या होगा, आर रेफरिंग का सब्जेक्ट दे। तो जब वर्ब का सब्जेक्ट स्पष्ट हो जाए तो वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा, ठीक है, हूम होगा। तो कितनी कोई तकलीफ है, ये बात समझ आई। तो ये हमारा टॉपिक था हू वर्सेस हूम। आप जाओ और जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हू और हूम के, समझ लो, हू और हूम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या हुआ, क्या आपने पढ़ाया, समझे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया। तो ये रहा आज का सेशन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। कल हमारा टॉपिक होगा वर्ब फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट। वर्ब की ओर चलते हैं, और वर्ब को समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वर्ब जो है इज द मदर ऑफ, सही है ना, ईच एंड एवरी लैंग्वेज। वो माँ है भाई, वही कंट्रोल करती है सब कुछ। तो कल हम लोग देखेंगे, कल फिर हम लोग जानेंगे। और आप लोग को फिर से मैं कह दूं, एक बार रिमाइंडर दे दूं, रिमाइंडर ये है कि जाके जिन लोगों ने रेटिंग नहीं किया है या मेरे बारे में नहीं लिखे हो, जाके लिखो, ठीक है ना, नहीं तो बददुआ लगेगा तुम लोगों का, सही है, कि मास्टर साहब वो चीज बोले वो नहीं किया, बस रहो। तो याद रखिएगा, आपको दिमाग रखने का कि जाके आपको रिपीट नहीं करना, आप जाके कल फिर से देख लेना, ठीक है, 7 और 8 जो है आप फिर से देख लेना, मैं रिपीट कितना करूंगा, जाके फिर से रिपीट कर लेना, कल देख लेना, समझे। तो जो लोग नहीं करोगे बददुआ लगेगा भाई, याद रखना, समझे, कि आपको मैंने क्या सर बोला नहीं ना, और क्या आपने किया, कुछ नहीं किया, बोलो जाओ कुछ करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट।